स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग ICSE क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर पे, जो कि चैप्टर 10 होगा। यहाँ पे ये 5 नहीं, चैप्टर 10 है। ये चैप्टर 10 है। ठीक है, यहाँ गलती से लिख दिया गया 5। तो ये तुम्हारा ट्रायंगल चैप्टर है और आज हम लोग सिर्फ ट्रायंगल को ही डिस्कशन करेंगे कि ट्रायंगल क्या है, कैसा दिखता है, वर्टेक्स क्या है, एंगल क्या है, साइड्स क्या है, इन सब पे डिस्कशन करेंगे आज। और इसका नेक्स्ट क्लास जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझोगे तो नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। देखो, अगर हम बात करें ट्रायंगल का, ठीक है, हम लोग बात करें ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम बात करें ट्रायंगल का बात करें तो 3 लाइन सेगमेंट से कवर एरिया को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। डेफिनेशन का बात करें, क्लास 8 में पढ़े भी होगे। तो 3 लाइन सेगमेंट, अगर हम लोग बोले कि ट्रायंगल दिखता कैसे है, तो ट्रायंगल दिखता कैसे है, तो ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया ABC, ये ट्रायंगल हो गया ABC, ट्रायंगल हो गया। जहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट है कौन सा AB, ये जो लाइन सेगमेंट AB, ये जो लाइन सेगमेंट BC, ये जो लाइन सेगमेंट CA, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट AB है, ये जो लाइन सेगमेंट BC है, लाइन सेगमेंट CA है, इसको हम लोग साइड्स बोलते हैं। ठीक है, साइड प्लुरल हो गया ना, तो साइड्स हमने बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा साइड्स हो गया। ठीक है, और ये जैसे कि हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा, है ना। ये पोर्शन एंगल कहलाएगा। ये तुम्हारा एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। इसका नाम अगर हमको लिखना होगा, जैसे कि ये ABC है ना, तो अगर हमको इसका नाम लिखना होगा तो जस्ट हम एंगल B लिख देंगे, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर ABC, एंगल ABC भी लिख सकते हैं, या फिर CBA भी लिख सकते हैं, CBA भी लिख सकते हैं। देखो एंगल, ये जो एंगल वर्ड है ना, इसको मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ में हम लोग क्या करते हैं, एंगल वर्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये एंगल हो गया, एंगल B। अच्छा, कभी कभी ना ये कन्फ्यूज हो जाता है हम लोग से, क्यों? जैसे कि मान लो हमने इस CB को ना आगे की ओर बढ़ा दिया। जब आगे की ओर बढ़ा दिया तो ये भी तो एंगल ही होगा ना, तो अब हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो हमने इसे नाम दे दिया D, तो हमें समझ में नहीं आ रहा हम यहाँ जो एंगल B बोल रहे हैं किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ABD की बात कर रहे हैं या एंगल ABC की बात कर रहे हैं। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको समझ में आ जाएगा। तो उस केस में इसको मत यूज करना, इन दोनों में से कुछ एक को यूज कर लेना। लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल B, जब कुछ ऐसा कन्फ्यूजन ना हो, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो, तो हम लोग मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया एंगल क्या है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो तुम्हारा है एंगल A है, ये है एंगल B और ये एंगल C। ठीक है ना, ये एंगल B है और ये तुम्हारा एंगल C है, ये एंगल C है। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, ये एंगल्स है। अच्छा, ये बात समझ में आ गया, एंगल्स हो गया। अच्छा, जैसे कि अभी हमने बात कर रहा था ना, ये एंगल है, तो ये जो नुकीला पॉइंट है ना, इसको क्या बोलेंगे, ये जो नुकीला पॉइंट है, ये नुकीला पॉइंट जो है ना यहाँ पे, ये एंगल हो गया। और ये, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, यहाँ पे भी 3 वर्टेक्स है। कौन कौन सा, A B C, ये तीनों क्या है, वर्टेक्स है। तो प्लुरल फॉर्म लिखेंगे हम यहाँ पे, वर्टिसेस लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा साइड एंगल के बारे में हम लोग सीखा, ट्रायंगल का इन तीनों चीज़ के बारे में हम लोग, मतलब 3 चीज़ क्या है, साइड्स है, एंगल है और वर्टिसेस है। लेकिन जब हम लोग ट्रायंगल जो पढ़ेंगे ना, ट्रायंगल के ऊपर जो क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ना, वो ये दोनों यूज होता है, साइड और एंगल, जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं, 6 एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तो 6 एलिमेंट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। अब ये जो मैंने ट्रायंगल वर्ड लिखा, ये ट्रायंगल वर्ड को मैथमेटिकल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे, ये ट्रायंगल का सिंबल ट्रायंगल जैसे दिख भी रहा है, और इसको हम लोग इस तरीके से स्मॉल ट्रायंगल का स्मॉल वर्जन जो है, हम लोग ट्रायंगल वर्ड को मैथमेटिकली जब क्वेश्चन करना होगा, जैसे कि ये क्या है, ट्रायंगल ABC है, ये क्या है, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है ना, ये ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC। तो ऐसे ना लिख करके हम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल वर्ड है ना, इस वर्ड को ना लिखे हम लोग सिंबल दे देंगे, ट्रायंगल का ही सिंबल दे देंगे। अब वो ट्रायंगल जैसा भी हो, मतलब अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, तो ट्रायंगल जिस भी टाइप का हो हम लोग यही सिंबल देंगे। ठीक है, ट्रायंगल ABC, नाम जब भी लिखना होगा तो हम ट्रायंगल ABC से लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अच्छा, ये ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये जो तुम्हारा एंगल है, ये A, ये B और ये C, ये जो एंगल A है वो 2 साइड से मिलकर बना है ना, वो 2 साइड कौन है, AB और AC। तो इस एंगल A का, ये जो एंगल A है ना, इस एंगल A का ओपोजिट साइड कौन होगा, BC होगा। बहुत ध्यान सुनना, ये जो एंगल A है, एंगल A का जो ओपोजिट साइड है वो BC होगा। बोले ये तो पता है, लेकिन पता है ये जब क्वेश्चन करोगे ना तो भूल जाओगे इस बात को। एंगल A जो है ना BC का, मतलब एंगल A का जो ओपोजिट साइड वो क्या है, BC होता है।
एंगल बी का जो अपोजिट साइड है वो क्या कौन सा है, मतलब ये जो एंगल बी है वो कौन सा दो लाइंस दो साइड से मिलकर बना है, ए बी और बी सी से मिलकर बना है। तो इस एंगल बी का जो अपोजिट साइड होगा वो तुम्हारा ए सी होगा। सिमिलरली ये जो एंगल सी है ना, ये एंगल सी है दो साइड से मिलकर बना है, वो साइड क्या है, बी सी और ए सी है। तो इस एंगल सी का अपोजिट साइड कौन होगा, ये ए सी होगा, ठीक है, ये ए सी होगा। अब ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल बी है, ये जो एंगल सी है, इन सब को तुम ऐड कर दोगे, अगर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को ऐड कर दोगे ये तो ये कितने आएंगे, 180 डिग्री आएंगे, ठीक है। ये भी परे हो गए, मैंने रिवाइज करवा दिया। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो अब हम टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल कितनी तरह होते हैं, तो साइड के हिसाब से बात करेंगे और एंगल के हिसाब से बात करेंगे। और अगर हम साइड के हिसाब से बात करते हैं ट्रायंगल का, तो वो मेनली 3 तरह के हैं, ठीक है। हम लोग 3 तरह के ट्रायंगल पर डिस्कशन करेंगे। साइड की बात करें तो पहला जो ट्रायंगल है वो तुम्हारा है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल में वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, ट्रायंगल को मैं जस्ट सिंबल से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जैसे कि ये जो तुम्हारा ए बी सी ट्रायंगल है ना, ये ए बी सी, इसमें ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी बी सी सी ए, तीनों अलग अलग होंगे। मतलब मान लो ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, मतलब अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। अच्छा, ये तुम्हारा स्केलेन ट्रायंगल हो गया। इसमें ए बी बी सी सी ए सभी आपस में बराबर नहीं होते हैं, मतलब कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू सी ए, ठीक है। और यहाँ पे तीनों एंगल का सम, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तुम्हारा क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा स्केलेन ट्रायंगल था जिसमें ए बी बी सी और सी ए सभी अलग अलग थे, है ना। ये बात तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक तुम्हारा क्या है, स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसको तीनों लेंथ जो है आपस में इक्वल ना हो। अब हम लोग बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। हम लोग बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट सिंबल दे रहा हूँ, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, कोई दो साइड इक्वल होगा, कोई दो साइड इक्वल होगा, ठीक है। कोई दो साइड इक्वल होगा, हमें नहीं पता कौन दो साइड इक्वल है। ऐसा हो सकता है ये, जैसे कि देखो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बट नॉट इक्वल्स टू बी सी, मतलब दो साइड इक्वल होगा और कोई दो साइड इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ए बी है और ए सी इक्वल है, बी सी इक्वल नहीं है। ये फिर ऐसे भी हो सकता है कि बी सी और ए सी इक्वल है लेकिन ए बी इक्वल नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है बी सी इक्वल है ए बी का, नॉट इक्वल्स टू ए सी, समझ रहे हो ना। कोई दूसरा इक्वल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें वो ट्रायंगल जिसका कोई दो साइड इक्वल होगा, कोई दो साइड इक्वल होगा, कोई दो साइड इक्वल होगा। जैसे कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है। ए बी और ए सी इक्वल है, मैं बोल रहा हूँ कि ए बी और ए सी इक्वल है। तो ए बी और ए सी इक्वल है ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी का ओपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल सी। तो एंगल सी होगा और ए सी का ओपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल बी। तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे। इसका हमने मान लो मैंने नाम दे दिया एक्स, तो ये भी एक्स होगा, ठीक है ना। देखो ए बी का ओपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल सी, और ए सी का ओपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल बी। तो एंगल बी और एंगल सी ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस ट्रायंगल का, मतलब मान लो इसका नाम दे दिया हमने वाई, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों एंगल तो x और x 2x ही होगा ना, तो ये 2x हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो इसके बाद तुम्हारा तीसरा जो ट्रायंगल है वो है तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसका तीनों साइड सेम हो, वो ट्रायंगल जिसका तीनों साइड सेम हो, मतलब कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, ये तीनों साइड सेम होंगे। किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड सेम होते हैं। अच्छा, जब तीनों साइड सेम होंगे ना, तो ये एंगल
ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। जब आपस में बराबर होंगे तो हर एक एंगल कितने का होंगे, 60 डिग्री का होंगे। ठीक है, याद रखना ये हर एक एंगल क्या है, वो 60 डिग्री का होगा, हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। एंगल ए भी 60 डिग्री, एंगल बी भी 60 डिग्री, एंगल सी भी 60 डिग्री का होगा। क्योंकि तीनों एंगल तो बराबर ही है ना आपस में। जब तीनों एंगल आपस में बराबर है तो 3x = 180 डिग्री, तो x = कितना होगा, 60 डिग्री होगा। मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो ये तुम्हारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो साइड के हिसाब से ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं और हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। उम्मीद समझ भी गए होगे तुम लोग। आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल का टाइप के ऊपर, एंगल के हिसाब से। ठीक है, एंगल के हिसाब से ट्रायंगल, एंगल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं ट्रायंगल का। तो एक तुम्हारा हो गया पहला जो है, पहला नहीं मतलब जो तुमको सही लगे, लेकिन मैं पहले बात कर रहा हूँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो ये जो ट्रायंगल होंगे ना, इसमें क्या होंगे कि जो ट्रायंगल है, जैसे कि ये ABC ट्रायंगल है, तो ये जो ABC ट्रायंगल है इसका हर एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होगा, वो तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। उसके बाद बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। हमने मान लिया कि ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का है। कौन सा एंगल, बी। एंगल बी क्या है, 90 डिग्री का है। तो जो एंगल 90 डिग्री होता है ना, उसका जो अपोजिट साइड होता है वो तुम्हारा हाइपोटेनस कहलाएगा। याद रखना, हाइपोटेनस कहलाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस कहलाएगा। ये जो एंगल 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होंगे वो हाइपोटेनस होंगे। ठीक है, बाकी दो साइड कैसे होगा हमें नहीं पता, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा वो तुम्हारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है, कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑब्ट्यूस एंगल का, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वो क्या होता है, जैसे कि इसमें ना, इसमें क्या होता है, कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करें तो ये A, B और C, एंगल B जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, तो तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ा राइट एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल के हिसाब से ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, वो तीनों तरह के हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, ठीक है, अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस पर एक बार और जैसे डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ABC और एंगल B क्या है, राइट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो इसका जो अपोजिट साइड है, मतलब ये जो अपोजिट साइड है ना, ये जो अपोजिट साइड है, ये जो अपोजिट साइड है, ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। ओके, हाइपोटेनस। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो दो साइड है ना, AB और BC, ये इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये इक्वल भी हो सकता है, AB इक्वल हो गया BC का, AB इक्वल है BC का, बट नॉट इक्वल्स टू CA, नॉट इक्वल्स टू CA। ठीक है, तो इस तरह के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह के ट्रायंगल क्या बोलेंगे हम लोग, इस तरह के ट्रायंगल क्या बोलेंगे, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे AB बराबर है BC का। अच्छा एक बात बताओ, AB और BC बराबर है तो AB का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल C, और BC का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल A। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ये 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री का होगा। क्यों, कैसे, देखो ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। जब ये 90 डिग्री का हो गया तो एंगल A प्लस एंगल C भी कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। एंगल A एंगल C आपस में बराबर है, मतलब ये 45, ये 45, बात खत्म। क्लियर। तो बस ये मैंने एक अलग से बात बता दिया आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल का। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर का। ठीक है, ऑर्थो सेंटर का। ये ऑर्थो सेंटर क्या है, देखो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल है ABC। हमने A से BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, उसका नाम हमने E रख दिया। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा AE है ना, ये एल्टीट्यूड कहलाएगा, एल्टीट्यूड कहलाएगा। सिमिलरली हमने B से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, B से
बी से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम हमने रखा एफ, ठीक है। सिमिलरली हमने सी से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर है ई एफ, इसका नाम दे दो जी। तो ये जो ए ई है ये भी एल्टीट्यूड है, ये जो बी एफ है ये भी एल्टीट्यूड है, ये जो सी जी है ये भी एल्टीट्यूड है, और जिस पॉइंट पे जाकर के मिल रहे हैं इसको हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ये ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर है, जहाँ पे एल्टीट्यूड, ट्रायंगल का 3 एल्टीट्यूड होंगे ना, तो जिस पॉइंट पे जाकर के मिलेंगे उसको हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ये तो ना ऑर्थो सेंटर था। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, जैसे क्या एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ए से बी सी पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरह की, बी सी को वो इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये ई नाम दे दो। ए ई जो है बी सी को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ई जो पॉइंट है बी सी को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ई जो है बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली हमने बी से ए सी पे एक लाइन ड्रॉ किया जो ए सी को, इसका नाम अगर हम लोग एफ रख देते हैं तो मतलब ई जो है बी सी का मिड पॉइंट है, एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है, और यहाँ से ये जो है सी जी, ये सी जी मतलब जी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, जी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ई जो है मिड पॉइंट है बी सी का, और एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मीडियन बोल रहे हैं, ठीक है, मीडियन बोल रहे हैं। मतलब ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होंगे, 3, कितने मीडियन होंगे, 3, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे जाकर के मिल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। जी क्या है, सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल है, जी क्या है, सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल है। ये बात समझ में आया। ये जो जी जो है ए ई को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए जी इज टू जी ई इज इक्वल टू 2:1 होगा। सिमिलरली ए बी जी इज टू जी एफ 2:1 होगा, ठीक है, 2:1 होगा, 2:1 होगा। सिमिलरली सी जी इज टू, अच्छा यहाँ पे जी लिख दिया ना दोबारा हम, चलो ठीक है हटा देते हैं इसको, एच दे दो इसको, तो क्या होगा सी जी और जी एच का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, 2:1 होगा। तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड, ट्रायंगल का 3 एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे जाकर के मिलते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और 3 मीडियन ट्रायंगल के जिस पॉइंट पे जाकर के मिलते हैं उसको हम लोग सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बात है इन सर्कल और इन सेंटर का, इन सेंटर और इन सर्कल का बात कर रहे हैं कि ये क्या है, इन सर्कल का बात कर रहे हैं कि ये क्या है। जैसे कि देखो कि ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और एंगल ए को कोई डिवाइड कर रहा है, किस तरह, इक्वली डिवाइड कर रहा है, कोई लाइन इक्वली डिवाइड कर रहा है ये। उसी तरह से बी मतलब एंगल बी को कोई इक्वली डिवाइड कर रहा है, उसी तरह से एंगल सी को कोई इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे जाकर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं इन सेंटर, उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। और इस सेंटर को, ये जो इन सेंटर है इसको सेंटर मान करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जो सर्कल ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इन सर्कल, इसको हम बोलते हैं इन सर्कल, इन सर्कल। और आई क्या हो गया, इन सेंटर हो गया। ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ, पक्का क्लियर हुआ ना ये बात है, ठीक है। इन सेंटर और इन सर्कल, ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कम सेंटर और सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर और सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, ठीक है। सर्कम सेंटर और सर्कम सर्कल क्या है कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कोई एक राइट बाइसेक्टर मतलब जैसे कि देखो हमने, जैसे देखो ए बी सी, हमने बी सी पे एक लाइन ड्रॉ किया जो बी सी की परपेंडिकुलर भी है और बी सी को इक्वली डिवाइड भी कर रहा है। तो ये जो हमने नाम दिया इसका, जैसे कि ई है, इसका नाम क्या देते हैं, ओ ही मान लो, ओ ई। ओ ई जो है बी सी परपेंडिकुलर भी है और इक्वली डिवाइड भी कर रहा है, तो ये ओ ई क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। उसी तरह से हमने ओ एफ कह दिया, उसी तरह से हमने ओ जी कह दिया, ओ एफ और ओ जी,
ठीक है। तो ये जो O है ना, ये जो O है वो सर्कम सेंटर कहलाएगा। और इस सेंटर को सर्कल मानकर, इस सेंटर को मतलब ये जो सर्कम सेंटर है ना, इसको सेंटर मान करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। जो सर्कल जो है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए आगे बढ़ रहा है, इसको हम बोलेंगे सर्कम सर्कल। तो इन सेंटर और इन सर्कल, इनका मतलब भीतर, सर्कल मतलब बाहर। तो इन सेंटर जो सर्कल के तीनों साइड को टच कर रहा है, तीनों साइड को टच कर रहा है वो इन सर्कल हो गया, और तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है वो सर्कम सर्कल हो गया, और उसका जो सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर होगा। यहाँ पे भी इन सेंटर होगा। तो हम लोगों ने सर्कम सर्कल और सर्कम मतलब इन सेंटर, इन सर्कल, सर्कम सर्कल और सर्कम सेंटर पर डिस्कशन किए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट की ओर, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल है, और हमने BC को आगे की ओर D तक बढ़ा दिया। तो ये एंगल होगा, ये जो एंगल होगा मतलब कि एंगल ACD। ये जो एंगल ACD होगा वो इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B का। मतलब सम ऑफ एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटरनल एंगल, ओपोजिट इंटरनल एंगल। ठीक है ना, एंगल A प्लस एंगल B। मतलब कि एंगल A अगर x है, एंगल B अगर y है, तो एंगल C क्या है, Z है। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू Z। इस बात को याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और बात की ओर। अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो इसका हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस। जैसे कि दो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये है ABC और ये है EFG। ये दो ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल का शेप और साइज सेम है, तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। अब बोलोगे ये कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे आपने कॉन्ग्रुएंट लिखा, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस लिखा, तो कुछ नहीं, ये एडजेक्टिव होता है, ये नाउन होता है। ये बताता है कि दोनों का शेप और साइज, जो दो भी चीज़ दिया हुआ है, जो भी दो डायग्राम है, चाहे सर्कल चाहे ट्रायंगल, जो भी दिया हुआ है, दोनों का शेप और साइज सेम है। और कॉन्ग्रुएंस जो है वो रिलेशन बताता है कि कॉन्ग्रुएंट होने के जो रिलेशन है वो बताता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट एडजेक्टिव है और कॉन्ग्रुएंस नाउन है। कॉन्ग्रुएंट होने के जो चीज़ है, जो रिलेशन है, वो कॉन्ग्रुएंस बताता है, मतलब जो बताता है वो कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। और कॉन्ग्रुएंट बताता है कि जो दो शेप दिया हुआ है, जो दो डायग्राम दिया हुआ है, दोनों का शेप और साइज सेम है। ये इसके बारे में बताता है कि दोनों का साइज और शेप सेम है, और ये रिलेशन बताता है कॉन्ग्रुएंस। ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब पता है कि सपोज करो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखोगे तो एकदम सेम होगा। मतलब कि अगर इसको इसके ऊपर रख दिए तो ये ट्रायंगल नहीं दिखेगा, और इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो ये ट्रायंगल नहीं दिखेगा। मतलब इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रख देंगे तो हम एंगल A जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल A का, एंगल B जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल F का, एंगल F का, एंगल C जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल G का, और AB बराबर होगा EF का, और BC बराबर होगा FG का, और CA वो बराबर होगा GE का। ठीक है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे कि ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ABC, और ये जो ट्रायंगल है इसका नाम क्या है EFG, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस होंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए ये जरूरी है, मतलब कि जैसे कि एंगल A एंगल E के बराबर होंगे, एंगल B एंगल F के बराबर होगा, एंगल C एंगल G के बराबर होगा, AB EF के बराबर होगा, BC FG के बराबर होगा, CA GE के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखा जाएगा तो इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC वो कंप्लीट ढक जाएगा। और अगर
ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल ई एफ जी के ऊपर रखा जाएगा तो ट्रायंगल ई एफ जी कंप्लीटली ढक जाएगा, तो कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं। अब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, यही हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वहाँ पे ना बहुत बार तुमको एक वर्ड यूज होगा, देखना CPCT, कहीं पढ़े होगे तुम लोग, बहुत बार यूज होता है CPCT, ठीक है, CPCT, CPCT, CPCT कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉन्ग्रुएंट के केस में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऑर्डर, ये जो हमने ABC लिखा और EFG लिखा, तो इसका ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हमने ऐसे लिखा ना ABC और EFG, तो इसका मतलब होगा कि AB बराबर है EF का, BC बराबर है FG का, और AC बोलेंगे, अगर हम AC बोलेंगे तो हमको EG बोलना होगा, और अगर हम CA बोलेंगे तो हमें GE बोलना होगा। ध्यान रखना इस बात को। जैसे कि हमने AB गया फिर BC किया, अब हम CA जाएंगे, अगर तो CA जाएंगे तो EF गए, FG गए तो GE जाना पड़ेगा, और अगर हम AC जाएंगे तो EG जाना पड़ेगा। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये भी हो गया कि एंगल A जो है, एंगल A जो है वो बराबर है एंगल E का, एंगल B जो है वो बराबर है एंगल F का, और एंगल C जो है वो बराबर है एंगल G का। तो यही है हम लोग, मतलब यही है कॉन्ग्रुएंट के बातें। और ये जो हमने बात बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, बात को याद रखना, ठीक है। तो ट्रायंगल में जो हम लोग को पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, और ये जो है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना, इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।